नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के वीडियो हटाने को लेकर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत से माफी मांगी है। दरअसल 23 तारीख को पीएम मोदी की तरफ से जेनजी को संबोधित करते हुए वीडियो शेयर किया गया था। पीएम ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे शेयर किया था, लेकिन फेसबुक से ये वीडियो डिलीट हो गया था या कहे ब्लॉक कुछ देर के लिए कर दिया गया था। हालांकि जब भारत की सरकार ने सवाल पूछा तो कुछ देर के बाद ये वीडियो सामने आया, लेकिन भारत ने बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी और चेतावनी भी मेटा को दी गई थी, जिसको लेकर आज 45 मिनट तक मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। और बैठक में इस चीज को विस्तार से बताया गया कि आखिर गलती कहां हुई और किस वजह से वीडियो को डिलीट करना पड़ा था या गलती से डिलीट हो गया था, जो मेटा की तरफ से कहा जा रहा है कि टेक्निकल एरर था। तो क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, एक एक करके पूरी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, क्या कुछ हुआ आज की मीटिंग में? मेटा ने तो माफी मांग ली है भारत से। देखिए, मेटा की सारी हेकड़ी आज निकाल दी गई। ये अपने आप को दुनिया के अलग अलग देशों के कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। इनको लगता है कि कोई बहुत बड़ी ग्लोबल एंटिटी है जो कहीं भी घुस के कुछ भी कर गुजरेंगे और वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी कर लेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हर बार वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना ले लेंगे। जो कुछ खबर में आ रही है बातें, वो हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है और इनके गर्दन के ऊपर फांसी किसी और चीज की लगाई गई है और कहानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बताई जा रही है। क्या हुआ है पूरा मामला, इस चीज को समझिए। आईबी की रिपोर्ट आई कि जिस तरीके से अमेरिकी फिनेंस के जरिए हिंदुस्तान में ये कॉकरोच जनता पार्टी के दौरान ये जो आंदोलन हुआ, उस दौरान बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से अपने एल्गोरिदम को बदल के और पैसे लेकर आपने सरकार विरोधी नैरेटिव को पुश किया, वो अननेचुरल था। जहां इनको नहीं पहुंचना था, ये बैठ करके ये मेटा अपने आप को उस तरीके से ये प्ले कर रहे थे। इनको लगा कि ये दे विल गो स्कॉट फ्री। तो पहली चीज ये की गई कि उनको चेताया गया। क्यों? क्योंकि जब ऐसा लगा कि भाई वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के वीडियो को ही, और ये मुझे लगता है कि उनके तरफ से वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस कर दी। और जैसे ही ये हुआ, मेटा के जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इनको कैच कहां से किया गया? इनको कैच किया गया कि जो चीजें हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक आपराधिक है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसके जरिए इनको नोटिस भेजा गया कि अब आप इधर आओ। मामला कुछ और है। मामला यह है कि आप हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर आप लोगों के दिमाग, लोगों की आईडीज के जरिए, आप अपने एल्गोरिदम के जरिए कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। और इसीलिए यह मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना बनाकर कानून का बनाया गया और उनको साफ चेतावनी दी गई है कि आपको इस देश में अगर ऑपरेट करना है, भाई तुम दुनिया में सबसे ज्यादा ये मेटा वाले हिंदुस्तान से कमाई कर रहे हैं, आपको यहां कमाई करना है तो यहां के कानून से जो है वो आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बिचौलिए का एक जो प्लेटफॉर्म की जो आपको सहूलियत दी गई हुई है कि जिससे आप डायरेक्टली आप नहीं फंसते हैं, वो छीन लिया जाएगा और उसके बाद आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी इलीगल चीज नजर आएगी, उठा के आपको जो है तिहाड़ फिर भेजा जाएगा, फिर आपको कोई बचाया नहीं जाएगा। इसलिए आनन फानन अपने ग्लोबल चीफ को भेजा और आज माफी मांगी गई है। माफी तो मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से सरकार का रुख नजर आ रहा है, मेटा ने तो गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन जो एरर की बात कही गई या जो भी 45 मिनट की बैठक में चर्चा हो गई, क्या आने वाले वक्त में मेटा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भारत की सरकार ले सकती है?
देखिए, सरकार ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है, पार्लियामेंट्री पैनल ने कह दिया, एक सेफ हार्बर क्लॉज होता है जिसमें इनको ये छूट मिलती है कि थर्ड पार्टी है वो कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मामला उससे बड़ा अलग है। सारी दुनिया में आप देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये लोग क्या करते हैं, एक खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करते हैं। और ये जो रिजीम चेंज का उनका जो पॉलिसी है यूएस डीप स्टेट का, उसके ये हथियार बन जाते हैं, इसके थ्रू ये सब किया जाता है। इस बार जो कापलान की जो मीटिंग हुई है उसमें जो खबर आ रही है, मेटा ने ये माना है कि ये जो छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पे हुआ जंतर मंतर में, वहाँ पे खास तरह के कंटेंट को प्रमोट किया गया और बूस्ट किया गया। बूस्ट करने का मतलब कि पैसा लगाया गया उसमें, इस तरह के कंटेंट को प्रमोट किया गया। ये अपने आप में मानना ही दिखाता है कि वास्तव में इस आंदोलन को बढ़ाने में इस तरह के प्लेटफॉर्म ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इनकी नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है। पार्लियामेंट्री पैनल ने जो इनको नोटिस दिया और ये कहा कि सेफ हार्बर क्लॉज जो है, इसका जो आप फायदा उठा लेते हैं, अब ये इसके तहत आपको फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वीडियो प्रधानमंत्री का हटाया, इसमें कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं था। आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और आप ये कह के नहीं निकल सकते कि भाई ये कोई टेक्निकल एरर है, क्योंकि बार बार ये रिपोर्ट आ रहा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, आप अपना एल्गोरिदम चेंज कर देते हैं। आप देखेंगे खास तरह का कंटेंट उस वक्त आपके बिल्कुल फीड में दिखने लगेगा। जो गवर्नमेंट के पक्ष में है कंटेंट वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो आपको दिखने लगेगा। तो ये मेटा वाले जो लोग हैं ना, ये कानून का फायदा उठाते हैं, डेमोक्रेसी का फायदा उठाते हैं। अब भारत ने क्या किया है कि उसने कहा है कि हम भी कानूनी दाव ही चलेंगे। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा इनको कि आप तो 3 दिन के अंदर आप माफ़ी मांगिए, वरना सब लोग गिरफ्तार होंगे। और देखिए, जब सरकार ऐसे मैसेज देती है ना, तो घुटनों पे टेकने पड़ेंगे। ये मेटा के ऑफिशियल यहीं तो रहते हैं ना, भाग नहीं सकते वो, इसीलिए आनन फानन में भेजा गया है और वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। अब इनके पास वक्त है, सुधर जाएं, क्योंकि देखिए ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है ये तो हमेशा चलने वाली चीज़ है। तो आगे के लिए इनके लिए चेतावनी है कि अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फायदा भी मेटा को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजर्स भी भारत से है। भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में फेसबुक या बाकी के सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी गेन करते हैं। लेकिन सर, अगर ये टेक्निकल एरर की बात की गई, हालांकि समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये तो बड़ी बचकानी हरकत लगती है कि आपको ब्लॉक करना है तो पीएम मोदी का ही वीडियो ब्लॉक करते हैं, टेक्निकल एरर आता है, बाकी की किसी वीडियो में क्यों नहीं है? ये देखिए, मैं जैसा मैंने कहा कि मार्क जुकरबर्ग और ये मेटा, इन लोगों को लगता है कि वो किसी भी सॉवरन कंट्री के कानून से जो है खुद को, अपने आप को ऊपर समझते हैं। अब जैसा कि राज ने बताया कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी से ये बताया गया, जो मैंने कहा कि वो थर्ड पार्टी का वो जो फायदा जो उठाते हैं कि भाई मैं कंटेंट नहीं डालता, कंटेंट कोई और डालता है, इसलिए मुझे जो है वो माफ कर दिया जाए। तो ये क्लॉज अगर हटा लिया गया तो आप ये समझिए कि तो हिंदुस्तान में वो ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। और इस बात को भी आप समझिए कि ये अगर रिजीम चेंज का धंधा अगर करेंगे तो ये सरकार इस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से इनके खिलाफ जो एक पूल ऑफ एविडेंस वो इन लोगों ने जमा किया, ये ऐसे थोड़ी माना है, इन लोगों ने ऐसे थोड़ी माना कि भाई हाँ वो गलती हुई है, हम बूस्ट कर रहे थे, ये जो है वो बहुत बड़ा अननेचुरल हुआ। उनके सामने सारे सबूत और तथ्य दिए गए, जिसकी वजह से इन लोगों ने और मार्क जुकरबर्ग ने सीधे सीधे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अगर आपने ये काम नहीं रोका तो आपको हिंदुस्तान में बैन भी कर दिया जा सकता है। भाई 5 सेकंड नहीं लगता, मोदी सरकार जो है एक एक बार में 150 ऐप्स जो है वो बैन कर देती है चाइना का। आप किस खेत के मूली हो भाई? बिना फेसबुक के क्या हिंदुस्तान सरवाइव नहीं करेगा क्या? ये बेकार की चीज़ें, और ये आपको ऑपरेट करने दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी है, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन आप यहीं पे रह करके यहीं पे आप जो है सत्ता परिवर्तन का खेल करेंगे, क्योंकि यही चीज़ हुआ था ना। नेपाल में किस तरीके से हुआ? सोशल मीडिया। बांग्लादेश में कैसे हुआ? सोशल मीडिया। इंडोनेशिया में मामला क्यों गड़बड़ाया था? सोशल मीडिया। श्रीलंका में कैसे मामला गड़बड़ाया? सोशल मीडिया। आप ये काम चाइना में कर सकते हो? नहीं, वहाँ जूते पड़ेंगे। आप ये काम अफगानिस्तान में कर सकते हो? नहीं कर सकते। जहाँ आप नहीं हो वहाँ घुसने में भी आपको दिक्कत है, क्योंकि वहाँ आपको सीधे सीधे जो है आपको अकाउंटेबल ठहरा दिया जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक पहल की है, अब आप देखिएगा कि दुनिया के दूसरे देशों में भी ये मेटा और जुकरबर्ग और फेसबुक, इन लोगों की ऐसी की तैसी होने जा रही है। हो भी रही है, क्योंकि ये बेइज्जती तो पूरी दुनिया में है, हर कोई यूज करता है फेसबुक। कहीं ना कहीं मेटा की घोर बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हुई है।
हाँ देखिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अभी यूरोप में देखिए, जब टैक्सेशन इन पे लगाया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाने लगते हैं। दरअसल ये सब आर्म्स बन गए, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो ऐप्स हैं ये आर्म्स बन गए हैं। वो वहाँ पे यूएस की जो पॉलिसी है उनको आगे बढ़ाते हैं। चाइना में इन लोगों को अलाउ ही नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं करते, उसका अपना प्लेटफॉर्म है। इसलिए जो भारत में डिबेट होती है कि हम लोग जो फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सब अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। हमारे इतने आईटी प्रोफेशनल से हम लोग का अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? ये बार बार कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो भी वॉर लड़ा जाएगा ये इंफॉर्मेशन वॉर होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अमेरिकन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। और इसका हाथ आप बैठेंगे ना, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आपको ये करेगा। यूरोप ने जब थोड़ा सा टैक्स लगाया था वो चिल्लाने लगे नहीं टैक्सेशन नहीं लगाना, पैसा इतना कमा रहे हो, टैक्स देने में क्या दिक्कत है भाई? तो ये अमेरिकी आर्म्स बन जाते हैं। और देखिए, भारत ने अब ये डिसाइड कर लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनको भेजा है ना नोटिस, बहुत स्पष्ट है कि आपने जो पूरा खेल ये साउथ एशिया में खेला है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में, ये जो हवा बनाते हैं और खास करके आप छात्रों को मोहरा बनाते हैं। एक वो जनरेशन जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है, उसको आप पकड़ते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं और सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। इसलिए बहुत टाइमली एक्शन है। और देखिए, मैसेज पहुंच गया है। ये जो कापलान आए हैं ना, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, जॉर्ज बुश के ज़माने में भी काम कर चुके हैं ये। तो इनका आना, माफ़ी मांगना, और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है कि समय आने पर जाकर के इज्जत बचाए। तो यहाँ पे आए हैं, माफ़ी मांगे, मतलब मैसेज पहुँच गया है। आने वाले समय में देखेंगे इसका असर होगा, वरना सरकार और कड़े एक्शन लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का मैसेज पहुंचा है और मैसेज तगड़ा भी पहुंचा है। सरकार ने तो शुरू से ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, लेकिन अब मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी पड़ी है। 45 मिनट की लंबी मीटिंग चली है जिसमें फटकार भी मेटा के अधिकारियों को लगाई गई और आखिरकार मेटा की तरफ से भारत से माफी मांगी गई है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।